Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Warm welcome to my channel. उम्मीद है सब हैप्पी हेल्दी एंड फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद जी कुछ गेस्ट आए हुए थे तो राइस बनाने थे और अम्मी लेके आई थी घी और ऑयल इतना महंगा हो चुका है ना कि गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये देखें कश्मीरी घी जो था ना, कश्मीर का घी, कश्मीरी घी जो भी था, तो ये 530 का था, ठीक है। और ज़्यादा हम ऑयल यूज़ करते हैं, घी तो कम ही यूज़ करते हैं। तो 2 ऑयल के पैकेट थे और एक घी का पैकेट था। और घी भी इतना महंगा और ऑयल भी इतना महंगा हो चुका है ना। और जो ऑयल था वो सारिम था, उस पर मैं देख रही थी कि वो कितने का है और एक्सपायरी डेट क्या है, बट मुझे नज़र नहीं आई कि वो कितने पैसों का है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बट ये मुझे पता चल गया कि ये कराची में बना हुआ है, हलाल है और 100% सर्टिफाइड है जो भी है, ठीक है। तो A&Z प्रोडक्ट ऑफ A&Z है। तो बस राइस बनाते हैं अब। तो राइस बनाने के लिए मैंने खूबसूरत सी देगची ले ली है और इसमें प्याज अच्छे अच्छे काट के डाल दिए हैं, ऑयल भी डाल दिया जो आज मैं लेके आई थी, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे जी चिकन डाल दिया है मैंने, ठीक है। और चिकन के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया हुआ था टमाटर पीस के, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। ये ना मेरे से क्लिप आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो आप समझदार हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा कौन सा क्लिप आगे है कौन सा पीछे। ये पहले वाला क्लिप था और जो उससे पहले था ना, जो जिसमें मैंने आपको बताया कि टमाटर मैंने डाल दिए, वो इसके बाद वाला क्लिप था। तो खैर है, चलो थोड़ा बहुत हो जाता है। अब यहाँ पे देख ले, मैं टमाटर और इसमें खुश्क धनिया डाल के इसको पीस रही हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इसको पीस लेते हैं। तो जी मैंने सारा का सारा अपना गुस्सा जो है ना वो टमाटरों पे निकाला, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं सुबह उठी, मैंने सारे घर की सफाइयाँ की, ऊपर छत से भी सफाइयाँ करके आई। उसके बाद मैं तफसीर के लिए चली गई अपनी क्लास लेने। तफसीर की क्लास 3.5 घंटे की तकरीबन होती है, वो मैं लेके आई। उसके बाद आते साथ ही मुझे कामों पे लगा दिया घर वालों ने, जी चावल बनाओ। चावल बनाए फिर मैं, तो चावल बना रही हूँ अब मैं, और टमाटरों पे अपना गुस्सा निकाल के टमाटर जो हैं वो मैंने पीस लिए और वो डाल भी दिए इसमें। इसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा टमाटर कट करके इसमें डाला, क्योंकि मुझे टमाटर जो थे ना वो कम लग रहे थे, ठीक है। तो वो टमाटर मैंने एक और टमाटर कट किया और इसमें डाल दिया। तो जी मैं बता रही थी आपको कि मेरे से इतने काम करवाए जाते हैं ना, तो अब मैंने ऐसा करना है कि मैंने सब कामों की ना अपनी वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे भी चढ़ानी है और घर वालों को भी दिखानी है कि ये देखो मैं इतने काम करती हूँ, ठीक है। ताकि किसी के पास हुज्जत ना रहे, हर मतलब कि कुल अमूर की अपनी वीडियो बना के ना वो बस यूट्यूब पे भी देनी है और घर वालों को भी दिखानी है, भाई देखो कितना जुल्म हो रहा है मेरे पे, ठीक है। तो यहाँ चावल जो है ना मैंने वो धो लिए हैं और बड़े ही खूबसूरत से चावल निकल आए हैं, चिट्टा चिट्टा पानी भी इनका निकल आया है। और यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, इनको भून के अच्छी तरीके से। तो फिर इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के फिर चावल डाल दिए मैंने, ठीक है। और अब ये पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। और ये जो चावल मैंने बनाए थे ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 1 गिलास पानी इसमें कैसे ज़्यादा डाल दिया, या पता नहीं चावल ही ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा गले गले स्टार्टिंग में लगने लगे, लेकिन जब ये थोड़ी देर पड़े रहे ना फिर ये सेट हो गए थे। इसके साथ मैंने सलाद भी बना लिया था, एक प्लेट कट कर रही थी गेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमने खाए, इंजॉय किया। और चिकन वो बहुत मज़े के थे, चावल भी बहुत मज़े के थे, लेकिन ना इनमें मसाला तो मैंने डाला ही नहीं था, तो बस थोड़े नमकीन थे लेकिन सही थे, अच्छे थे।
اور یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سلاد میں کیا کیا چیزیں تھی۔ پیاز تھا، کھیرے تھے، ٹماٹر تھے اور مولی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی شام کو میں اوپر آئی مرغیوں کو بند کرنے کے لیے، تو چاند نکلا ہوا تھا ربیع الاول کا، اور یہ ٹائم بڑا ہی اداس سا عجیب سا ٹائم ہوتا ہے۔ تو خیر جی یہ ٹائم بھی گزر ہی جاتا ہے، یہ بھی گزر گیا، رات ہو گئی۔ رات کو ہم نے بنایا ہوا تھا چکن اور دال، یہ میری امی نے بنایا ہوا تھا، اور بیچ میں پیاز جو تھے نا وہ کچے تھے، لیکن پھر بھی بہت مزے کا بنا ہوا تھا، کیونکہ نا اس میں امی نے ڈالی ہوئی تھی خشک میتھی، جس کی وجہ سے نا اس کا ذائقہ جو تھا نا وہ انہینس ہو گیا تھا، بہت ہی اچھا لگا تھا۔ تو میں یہاں پہ کھا رہی ہوں روٹی اور اس کے ساتھ دال۔ دن اسی طرح بیزی گزر گیا۔ آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کا دن کیسا گزرا اور آج آپ نے کیا کھایا، ٹھیک ہے۔ کیمرے کے سامنے میں ایسے کھانا کھا رہی تھی کہ اللہ جانے بیچ میں سے میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا دیکھ کے کہ میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں اور کیسے کھا رہی ہوں۔ خیر سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی نا تب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا شیئر کروں۔ پھر میں نے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، ٹھیک ہے، وہ اپنی ریئل لائف شو کر رہے تھے، جو بھی ہوتا تھا نا ان کی لائف میں وہ شیئر کرتے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا شیئر کروں۔ میں جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھی نا اپنی لائف میں وہ شیئر کر رہی ہوتی تھی، لیکن میں نے اب ایسا کرنا ہے کہ میں نے سب چیزیں شیئر کرنی ہیں انشاءاللہ۔ تو جی رات کے کھانے کے بعد سسٹر اور بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہ لے کے آئے دہی بھلے مزے کے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں سے لائے تھے، لیکن بہت مزے کے تھے، تو یہ انجوائے کیے میں نے، اور یہ بھی سیم ویسے ہی میں کھا رہی ہوں جیسے میں نے روٹی کھائی تھی، لیکن خیر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی دہی بھلے کھانے کے بعد پھر میں نے لیز کھائے، لیز پڑے تھے میرے پاس کچھ، میرا دل کیا تو میں نے کھا لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے رات کو کھیلی گیم جو کہ میری فیوریٹ گیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر جب میرا دل کرتا ہے تو میں یہ گیم کھیلتی ہوں، اور یہ گیم مجھے بہت پسند ہے کھیلنا، تو یہ میں نے کھیلی اور اس طرح کچھ ٹائم گزارا نہیں بلکہ ضائع ہی کیا۔ خیر مزہ آیا، دن اچھا گزر گیا، اب سونا ہی ہے، تو مجھے دیجیے اس کے ساتھ اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ آپ گیم کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔